ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ USA ਬਾਰੇ। ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਰਸਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਜੀ, ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, USA ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀਜ਼ੇ नहीं आ रहे। किस तरह के सिनेरियो ऑल ओवर है? देखो सर, सिनेरियो इन सब चीज़ से एक ही सिनेरियो समझ आता है और सभी को समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त सिर्फ सीरियस बच्चा ही बाहर पढ़ने के लिए जाए। वो बच्चे जो सिर्फ कहते हैं हमने जाके असाइलम डाल देना है, हमने जाके चेंज कर लेना है, हमें सिर्फ एंट्री चाहिए या हमने सिर्फ एक बार एंट्री लेनी है, आप हमारी एंट्री करवा दीजिए, अब वो बच्चा एलिजिबल नहीं है किसी भी कंट्री में जाने के लिए। USA ने रूल स्ट्रिक्ट नहीं किए। USA के इंटरव्यू ज़्यादा हो गए हैं, बच्चा ज़्यादा अप्लाई कर रहा है USA में, क्योंकि USA एक ऐसी कंट्री रह गई है जहाँ पर अभी भी विदाउट एनी IELTS, विदाउट PT, विदाउट डिलिंगो, विदाउट टॉफल बच्चे को एक्सेप्टेंस मिल रही है। I-20 आ रही है, बच्चे के वीज़े आ रहे हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं। ये नहीं है कि आप विदाउट IELTS या विदाउट इंग्लिश रिक्वायरमेंट के अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटी मिलेगी। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं। कनाडा भी वीज़े दे रहा है। कनाडा उन बच्चों को वीज़े दे रहा है जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिनको अटेस्टेशन लेटर मिल चुके हैं। पीछे कनाडा ने अपने टूरिस्ट वीज़ाज होल्ड कर दिए थे क्योंकि वो एक नया रूल लेकर आए जिसमें ये बोल दिया गया कि अब टूरिस्ट वीज़ा वाला जो कैंडिडेट है वो कनाडा जाकर अपना वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब जैसे ये स्टेटमेंट आई उसके बाद दोबारा से टूरिस्ट वीज़ा आने स्टार्ट हो गया। मेरे रिसेंटली 3 टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव हुए हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया ने भी रूल हार्ड किए हैं, बट अब ऑस्ट्रेलिया ने रूल हार्ड किए हैं बट सिर्फ जेन्युइन बच्चा जाएगा जो बाहर से फंड शो करवाते हैं या बच्चे के पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, पेरेंट्स की इनकम नहीं है, वो बच्चा अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएगा। वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाएगा जिसके पेरेंट्स की अच्छी इनकम है, जिनके पास अपनी फंडिंग है, फंड शो कर सकते हैं। सो ये काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली जो हम एक शो पर बैठकर डिस्कस नहीं कर सकते। इनकी हम हाईलाइट्स आपको दे सकते हैं क्योंकि ज़्यादा जानकारी के लिए तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, ऑफिस आना पड़ेगा। बट हम शुरुआत करते हैं USA स्टडी वीज़ा से, जो कि अभी बहुत ईजिली आ रहे हैं। USA स्टडी वीज़ा लेने का कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं गुरु मंत्र नहीं है, या USA स्टडी वीज़ा लेने के लिए आपको कहीं बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक ज़रूरत है अच्छी गाइडेंस की कि विदाउट IELTS अगर आप जाना चाह रहे हैं USA स्टडी वीज़ा पर तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आप विदाउट IELTS जाना चाह रहे हैं तो कितना कम खर्चा आपका हो सकता है। अगर आप विदाउट IELTS जाना चाह रहे हो तो क्या आपको आपकी मनपसंद जगह मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। बहुत सारे सवाल मेरे पास विदाउट IELTS वाले बच्चों के USA में आते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं विदाउट IELTS USA के लिए, तो हाँ जी, आप विदाउट IELTS, विदाउट PT, विदाउट डुलिंगो, विदाउट टॉफल US से अप्लाई कर सकते हो अच्छी यूनिवर्सिटीज में, कम खर्चे में अप्लाई कर सकते हो। जहां मैं कम खर्चे की बात करता हूं, मैं कभी पैकेजेस की बात नहीं करता ना। मैं आपको ये कहता हूं कि आप 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए में US से जा सकते हो। देखो, स्टेप बाय स्टेप फीस दो, ऑफर लेटर की फीस दो, I-20 आती है उसकी फीस दो, सर्विस फीस भरो, अपना एम्बेसी फीस भरो, इंटरव्यू की फीस भरो, US से चले जाओ। मैं क्यों आपके साथ पैकेजेस की बात करूं कि 50,000 में चले जाओ। मेरे पास सिर्फ ये है कि कोई अगर आपको पैकेज दे रहा है तो उस पैकेज का मतलब क्या है, कितनी कमाई है। अगर आपको पैकेज मिल रहा है दैट मीन आफ्टर वीजा आपसे हैवी चार्ज किया जाएगा। एक बात सुन लीजिए, कभी भी USA में आपने फीस इंडिया से नहीं भरनी है। वीजा आ गया, फीस आपने US से जाके भरनी है, ना ही किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, ना ही किसी को कैश देनी है, ना ही किसी एजेंट या कंसल्टेंट को देनी है। जी आप फीस भर दो, आपके अकाउंट से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फीस भरनी है। तो आपको पैकेज लेने की जरूरत क्या है। स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप वीजा लो, स्टेप बाय स्टेप अपनी फीस पे करो, किसी से पैकेज करने की ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ आपको। ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ जी ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ। सर्विस फीस है जी ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਰੈਂਟ ਭਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। बिल्कुल जी ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 50,000 ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਲਊਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। जी ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਪਵੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੱਭੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ 4-4 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕਹੇ ਜੀ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ जी ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। बिल्कुल मिलेगा जी ਤੇ बिल्कुल ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ USA ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਹਨਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ प्रोसेस ਦੁਬਾਰੇ करना मैं बता देता हूँ। देखो मैं आपकी 2-3 बातों का आंसर देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने कहा कि स्टेप बाय स्टेप में बच्चा जो है आफ्टर वीजा फीस देनी है, नहीं सर, यहाँ हम गलत है। आप कोई भी वीडियो देख लो जो आज जा रही है कि इतने में यूएसए चले जाए, वो सारे पैसे वीजा से पहले ही देने पड़ेंगे। वीजा के बाद तो सिर्फ ये कर दिया कि जी हमने आपका पैकेज किया, वीजा के बाद फीस आप हमारे अकाउंट में डालो, जो कॉलेज की फीस है वो नहीं डालनी सर, वो हमने बच्चे की डायरेक्ट कॉलेज में पे करवानी है। दूसरी चीज जो आपने बात की कि अगर किसी का नुकसान हो गया, वीजा रिफ्यूज हो गया तो क्या है, देखो मैंने पिछली बार भी अपने शो में ये बोला था, जो भी बच्चा मुझसे अप्लाई करेगा उसका अगर फर्स्ट टाइम में वीजा रिफ्यूज हो जाएगा तो उसकी सेकंड टाइम की एम्बेसी फीस, उसकी सेकंड टाइम का जो भी चाहे ऑफर लेटर का खर्चा, चाहे उसके डेफरमेंट का खर्चा जो भी आएगा वो स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन बियर करेगा। आपसे पैसे तब लूंगा अगर आपका वीजा आ जाता है। मैं कोई पैकेज नहीं कर रहा आपसे, ये सिर्फ एक आपके मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक कह सकते हैं गेस्चर है कि मेरी वजह से वीजा रिफ्यूज हुआ है अगर आपका, तो वो सारा भार मैं उठाऊंगा। अगर सेकंड टाइम भी आपका रिफ्यूजल आ जाता है और थर्ड टाइम आप मुझसे फाइल नहीं लगाना चाहते तो वो पेमेंट आपको मेरे को देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो नुकसान हो गया वो स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन बियर करेगा। ये मैं नेशनल टीवी पर बैठकर आपके साथ बात कर रहा हूं। थर्ड चीज, अगर मैं आपसे बात करूं कि बच्चे जा रहे हैं, रिफ्यूजल आ गया, कितना नुकसान होगा कितना नुकसान नहीं होगा, तो अगर किसी बच्चे का रिफ्यूजल आ जाता है मैं उस बच्चे का बिल्कुल नुकसान नहीं होने दूंगा। सेकंड टाइम उसकी जो भी फीसिस होगी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी फीसिस होंगी मैं पे करूंगा। और पलविंदर पाजी ने बिल्कुल सही बात बोली, कंपनी का चुनाव आपको करना है। आपने देखना है जहां पर आपको कंपनी का ऑनर मिल रहा है, आपने देखना है जहां पे कंपनी का ऑनर नेशनल टीवी पे बैठ के आपको अपना नंबर दे रहा है। आप मेरा नंबर नोट कीजिए पहले तो, 95-272 95-372 मेरा पर्सनल नंबर है। आपको कोई भी क्वेरी है 95-272 95-372 पर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, मुझसे डायरेक्ट आकर मिल लीजिए। डायरेक्ट मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं कॉल कर लीजिए, मैं आपको अगर फोन नहीं उठा पाता आपको कॉल बैक मेरी तरफ से जरूर आएगी। साथ के साथ सर लाइव एग्जांपल है, कोई भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अभी खोल लीजिए, उसमें एक मेरी वीडियो है जहां पर मैंने बोला है कि वीजे बहुत लग रहे हैं। आप 4-5वीं वीडियो होगी, खोल लीजिए, उस पर कमेंट देख लीजिएगा आज सुबह का। उस पर कमेंट आया है कि ठीक है पाजी मैं आपसे बहुत खुश हूं, आपने बोला पर क्या आप अपने घर का एड्रेस मेरे को दे देंगे। पाजी मैंने उनको अपने घर का एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया कि सर ये मेरे घर का एड्रेस है और आप अगर काउंसलिंग मेरे घर पर आकर लेना चाहते हैं आप मेरे घर पर आकर ले सकते हैं। इतना मैं अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਠੱਗ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ +2 'ਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 60% ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ, ਆਈਲੈਟਸ ਮੇਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, PT ਕਰ ਲਈ, ਡਲਿੰਗੋ ਕੁਛ ਵੀ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੀਜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 4.5 ਨੇ। +2 ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 2018-20 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ 15 ਲੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਮਾਰੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਕਾ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖਰਚੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐम्बेसी फीस ही भर दो, तो उस तो बाद और कितने खर्चे हैं? सर जो कंसल्टेंट लाख रुपया भरेगा, क्या वो लाख का 5 लाख आपसे चार्ज नहीं करेगा? नहीं, और वो भरेगा वीजा नहीं, से पहले करेगा जी। भरेगा ही नहीं ना। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਭਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। सर उसने वीजा से पहले तो फंड के नाम पे और दूसरी चीजों के नाम पे 5 लाख लेके अगर उसमें से लाख रुपया दे भी दिया, कोई बड़ी बात नहीं ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ है। ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਕਈ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਫਲਾਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਡਨੀ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਇਹ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 80% ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆ, 20% ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦੇ ਲਈ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ। ਤੇ पर मैं इसके ऊपर आपको एक और बात बोलना चाहूंगा। चलो आज हम इंफॉर्मेटिव सेशन इसको बना देते हैं। बच्चे कहते हैं जी हमारे साथ ठगी हो गई, बच्चे कह रहे हैं जी हमारा पैसा ले लिया, बच्चे कहते हैं जी हमसे 15 लाख एडवांस ले लिया। ठीक है आप दो। सर मैं सिर्फ एक ही बच्चे, पेरेंट जो भी ये शो देख रहा है, आप अकाउंट में दे दो एजेंट के, उसको बोलो जी मैं आपको 15 लाख रुपए देने को तैयार हूं, पर सिर्फ अकाउंट के अंदर दूंगा, अकाउंट के बिना आपको पैसे नहीं दूंगा। आपका कंपनी का करंट अकाउंट कौन सा, सिर्फ उसके अंदर पैसे दूंगा। आपका पर्सनल अकाउंट में भी पैसे नहीं देने, मैं सिर्फ कंपनी के करंट अकाउंट में पैसे देने हैं। दो, क्यों नहीं दे सकते? आप दीजिए। अगर आपको टैक्स भी देना पड़ता है, आप 30,000 की पेमेंट करनी है, कंपनी के अकाउंट में कर दीजिए। क्यों आपको कोई एजेंट मना करेगा कि मेरी कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं डालना, जबकि पैसा तो वही जाना है, उसी कंपनी से आगे रोटेट होना है। सो ये भी आपको ठगी से बचाएगा। जो भी आपने पैसा देना है अकाउंट के अंदर दो, विदाउट अकाउंट पैसा ही ना दो। किसी एजेंट के ऑफिस में आपने जाना है, कैश ना लेकर जाओ, आप वहां पर जाकर बोलो कि जी मैंने सारा पैसा अकाउंट के अंदर देना है, मेरे को इन चीजों की पक्की रसीदें चाहिए। रसीद लो एजेंट से जिसके ऊपर जीएसटी नंबर लिखा हो, लाइसेंस नंबर लिखा हो, कंपनी का नाम, एड्रेस, हर चीज लिखा हो। वो वाली चीज करो ना। आप खुद पक्के पैर जाओ किसी एजेंट के ऑफिस, आपको ठगी का शिकार बनने की जरूरत ही नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡੇਟਸ ਵਗੈरह ਮਿਲ रही हैं? सर इस वक्त जनवरी इनटेक अवेलेबल है, बट बहुत तेजी से निकल रहा है जनवरी इनटेक। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम आपको बताना चाह रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल अगर इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे तो उनका वीजा फॉर श्योर 100% है कि उनका वीजा आएगा। सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, माउंट क्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, आपकी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कीजिए, अवीला यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बे अटलांटिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए। इनके वीजाज बहुत तेजी से आ रहे हैं। इनकी ऑफर लेटर I-20 जरूर डिले होती है, थोड़ा टाइम लगता है, पर वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। एम्बेसी ऑफिसर भी देखता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हो, क्या आपने किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, आपसे इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन
क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, आपको वीजा के लिए ज्यादा जाया जाएगा। एम्बेसी ऑफिसर भी तो जाता है, ऐसा बच्चा हमारी कंट्री में पढ़ने आए जो सरकारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, जो स्टेम एक्सटेंशन के कोर्सेज में अप्लाई करे, जिसकी प्रोफाइल अच्छी हो, हमारी कंट्री में आए पढ़े। कब मना किया उन्होंने? 5 साल का इकट्ठा आपको वीजा दिया जा रहा है, जिसके बाद ओपीटी सीपीटी का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। क्यों 8 साल स्टे के बाद आप ग्रीन कार्ड तक नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं, सिर्फ आपको एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। जहां पे सरकारी यूनिवर्सिटी जाना है, किसी भी एजेंट के ऑफिस में बैठे हो, चाहे मेरे ऑफिस में बैठे हो, बोलो मुझे सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी चाहिए, मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल नहीं अप्लाई करना। सरकारी यूनिवर्सिटी दोगे तो मैं आपके पास यूएस से अप्लाई करूंगा, अगर सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं दोगे तो मैं आपके पास अप्लाई नहीं करूंगा। पहली डिमांड आपकी ये होनी चाहिए। दूसरी डिमांड फिर मैं आपको बता दूं, दूसरी डिमांड आपकी होनी चाहिए, जो भी मैं आपको पैसा दूंगा वो अकाउंट में दूंगा और उसकी रसीद होनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰਨ ਸਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ USA ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ बुकिंग करानी है तो हो सकती है? देखो सर, यहाँ पर मैं लग रहा है ऑन कैमरा बता देता हूँ, बुकिंग्स मिलती भी हैं, नहीं भी मिलती हैं, उसके लिए हमें भी थर्ड पार्टी की सर्विसेज लेनी ही पड़ती हैं कई बार, ठीक है। और मैक्सिमम 99% हमें थर्ड पार्टी की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। बट यहाँ पर मेरे पास कोई 30,000, 35,000, 50,000 वाला काम नहीं है। आपको जब मेरे पास काउंसलिंग में आया होगा आपको बता दूंगा, और पैसे भी आपसे तब लिए जाते हैं जब आपकी इंटरव्यू डेट आ जाती है, तभी आपको बताया जाएगा कि इतनी पेमेंट लगी है और वो पेमेंट आप करवा दीजिए। ऐसा नहीं है कि 50,000 में आपसे ले लिए, 60,000 ले लिए, 70,000 ले लिए। और ये भी ऐसी पेमेंट है जो मैं आपसे अकाउंट में ही लूंगा, ये भी ऐसी पेमेंट है जो मैं आपसे कैश नहीं लूंगा। सो स्विफ्ट मूव में आके आपको एक फायदा जरूर रहेगा, आप अपनी पेमेंट का ट्रैक रख सकते हैं कि आपने कौन सी पेमेंट स्विफ्ट मूव को कब दी है, कौन सी पेमेंट आपने कॉलेज में कब दी है, कौन सी पेमेंट से किस डेट को आपने सर्विस फीस भरी है, हर चीज का आपके पास ट्रैक रहेगा। साथ के साथ इंटरव्यू के जो तैयारी है, सबसे जरूरी है इंटरव्यू की तैयारी। मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं मेरी वीडियोस देख के कि सर हमने इंटरव्यू तैयारी आपसे करनी है। मैं बच्चों को ये बोलता हूं आप अप्लाई करके गए हो, अगले दिन से आप मेरे क्लास में बैठ जाइए इंटरव्यू तैयारी के लिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 महीने इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, डेली आधा घंटा आके आप डेली कर लीजिए। आप 15 दिन करना चाहते हैं, 10 दिन करना चाहते हैं, ऑफिस नहीं आ सकते, ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन इंटरव्यू तैयारी कर सकते हैं। मेरे पास 3 टीचर हैं जो सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने रखे हैं, आप उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, आप उनसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस मंगवा सकते हैं, आप उनसे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल पे, स्काइप पे करना चाह रहे हैं, आपके वहां पर रेंज नहीं है, आप कह रहे हैं सिर्फ कॉल पे मेरी तैयारी करा दी जाए, हम कॉल पे भी आपकी तैयारी करवा देंगे। हर तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। सिर्फ मेरे टीचर्स की डेडिकेशन आप लोगों के साथ रहेगी कि आपका इंटरव्यू कैसे निकालना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिस वजह से आपका इंटरव्यू रह जाए या आपको वीजा ना मिल पाए। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ USA ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ। ਭਾਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2024 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਹੋਏ ਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? सर आपने चलाई ये वाली न्यूज़? नहीं, ਅਸੀਂ नहीं चलाई। सर क्यों नहीं चलाई? क्योंकि सानू पता है कि कनेडा ने वर्क परमिट बंद नहीं किया। आंसर सर सबको पता है, सिर्फ ये कुछ ऐसे पर्सन है जो कनाडा को डिमोटिवेट करना चाहते हैं कि बच्चा है उनकी कोई, देखो बहुत से लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज को प्रमोट करते हैं। वीडियो डालना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपना यूट्यूब चैनल मेरे पास है, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा फॉलोअर्स के लिए, मैं
कोई भी वीडियो बना सकता हूं, बट आप तभी किसी बात पे विश्वास करना अगर जस्टिन ट्रूडो या उनके कोई एजुकेशन मिनिस्टर, उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर किसी तरह का बयान देते हैं। देखो उन्होंने लास्ट वीक बोला कि अब विजिटर वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सर ये है स्टेटमेंट। यहां पर लोगों ने स्टेटमेंट क्या उठा ली कि स्टूडेंट वीजा वाले को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। एक्चुअली बी अ गुड लिसनर, अच्छी तरह सुने कि बोला क्या गया है। कभी भी स्टूडेंट वीजा का वर्क परमिट खत्म करने की बात नहीं की गई। प्राइवेट कॉलेज में वर्क परमिट नहीं मिलेगा, वो पहले दिन से, जिस दिन से कनाडा ने शुरू हुआ है, जिस दिन से कनाडा ने वीजा देने शुरू किए स्टूडेंट वीजा, उस दिन से है कि प्राइवेट कॉलेज को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सरकारी कॉलेज में तो हमेशा से वर्क परमिट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वर्क परमिट है, सरकारी यूनिवर्सिटी में वर्क परमिट है। अगर हमारे इंडिया में जिस चैनल पे मैं आज इंटरव्यू करने बैठा हूं, वही चैनल इतना बड़ा नेशनल टीवी ये न्यूज नहीं चला रहा और नेशनल टीवी ये न्यूज नहीं चला रहे, पंजाब के चैनल जहां से सबसे ज्यादा बच्चा बाहर जाता है कनाडा, वो न्यूज नहीं चला रहे। सिर्फ 2-4 बंदों की वीडियो देख के हम ये एनालाइज नहीं कर सकते कि 5 लाख बच्चा, सर 5 लाख बच्चा कनाडा से वापस बुलाना कोई आसान काम नहीं है। वहां की सरकार पे कितना प्रेशर होगा 5 लाख बच्चे को वापस भेजना। उन्होंने फीस ली है, जीआईसी लिया है, 2 साल बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों ने टैक्स पे किया है, बच्चों ने वहां पे काम किया है, कैसे वापस भेज देंगे? वो बच्चे सेट होने गए हैं, किसी ने अपनी जमीन बेची है, किसी ने अपना खेत बेचा है, किसी ने अपना घर बेचा है। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ USA ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो रिफ्यूजल वालों का सिर्फ मेरे को एक बार प्रोफाइल देखनी है। यूएसए रिफ्यूजल यूएसए अप्लाई कर सकता है, कनाडा रिफ्यूजल कनाडा अप्लाई कर सकता है, कनाडा रिफ्यूजल यूएसए अप्लाई कर सकता है, यूएसए रिफ्यूजल कनाडा अप्लाई कर सकता है, पर कनाडा विदाउट आइल्स नहीं होगा। अगर किसी का यूएसए विदाउट आइल्स रिफ्यूजल आ गया है तो उसको यूएसए ही अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर किसी का कनाडा से ओवरऑल 6 बैंड पे रिफ्यूजल आ गया है तो वो यूएसए अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वीजे रिफ्यूजल वाले भी कनाडा में स्टूडेंट वीजा आ रहे हैं, यूएसए में भी आ रहे हैं। सिर्फ दूसरी कंट्रीज ने थोड़ा सा सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया ने टाइट कर दिया है रिफ्यूजल के ऊपर, वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि किस वजह से रिफ्यूजल आया है और क्या इस केस को हम ले सकते हैं, क्या इस केस में जान है कि द्वारा एम्बेसी इसको कंसिडर करेगी। क्योंकि मेन बात है क्या एम्बेसी कंसिडर कर रही है। अगर एम्बेसी ने कंसिडर कर लिया तो हमें वीजा की कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार मैं अपना नंबर बता देता हूं, 95-272 95-372। डायरेक्ट मुझसे बात करना चाह रहे हैं शॉप के बाद, या आप चाह रहे हैं कि मैं आपकी काउंसलिंग कर दूं ओवर द फोन, मेरा पर्सनल नंबर है 95-272 95-372, उस पर कॉल कर दीजिएगा, मेरी आपसे डायरेक्ट बात हो जाएगी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਦਿਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਊਗਾ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, पर कई कोई जिवें GIC बहुत ज़्यादा है, घट GIC वाले भी कोई है? हाँ जी सर, क्यूबेक है जहाँ पर 14,000 कुछ डॉलर आपको GIC के देने पड़ेंगे, वहाँ पर $6,000 का बेनिफिट है बच्चों को। बट अगर कोई जाना ही टोरंटो या ब्रैम्पटन चाहता है तो वहाँ पे $20,636 आपके GIC के बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि अब ब्रैम्पटन और टोरंटो में वीज़ा नहीं आएंगे। अब प्रोविंस ऐसे हो गए हैं जहाँ पर स्टूडेंट कम जा रहे हैं तो वीज़ा सक्सेस रेट भी थोड़ा सा बढ़ गया है। जिसके पास अटेस्टेशन लेटर है, अभी तक उनके सिर्फ वीज़े आ रहे हैं, जिनको अटेस्टेशन लेटर नहीं मिले वो फाइल ही नहीं लगा सकते अपने। अगर एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड, 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड, 3 मॉड्यूल में 5.5 बैंड पर मेरे पास वीज़ा, आप मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक देख सकते हैं। तो अगर 3 मॉड्यूल में 5.5 बैंड पे मेरे को पाल लेटर और वीज़ा मिला है तो आई थिंक हम किसी भी प्रोफाइल पे वीज़ा ले सकते हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਰਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਔਰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਿੱਧੀ, ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜੇ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਕਾਫੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਊ ਈਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
धन्यवाद।